मैं अब अगर इंडिविजुअल की वापस बात करूं और वो लोग जिनका शनि ख़राब है या शनि के वक्री होने के बाद जिन्हें अच्छा प्रभाव, अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो वो शनि को ठीक करने के लिए फिर क्या कर सकते हैं? बहुत, देखिए मुझे आपके क्वेश्चंस इतने अच्छे लगते हैं शालिनी जी जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि ये एक व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल चीजें हो सकती हैं। देखिए शनि अगेन, सबसे पहले देखिए मैं मानती हूँ रेमेडी, उपाय वो किया जाए जिससे किसी जरूरतमंद का या हमारे नेचर का, जो हमारी प्रकृति है, उसका भला हो। क्योंकि देखिए शनि देव हमेशा यही कहते हैं कि जब जब आप अपने कर्म सुधारोगे, आप अपने कर्म अच्छे रखोगे, आप अपनी सोच अच्छी रखोगे, तो मैं आपको अच्छे प्रभाव दूंगा। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरत है कि शनि देव जितनी भी हमारी लेबर क्लास है, चाहे वो हमारे हेल्पर्स हों, हमारी डोमेस्टिक हेल्प हो, हमारे गार्ड्स हैं, रिक्शे वाले भैया हो गए, या जो भी लोग आपकी हेल्प करते हैं, सबसे पहला रूल है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। देखिए अगर आपके साथ बैठकर, किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर कोई इंसान अगर हल्का छोटा महसूस कर रहा है, तो ये कर्मास की बात तो छोड़िए, ये कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। जब आप अपने से नीचे वालों को या अपने हेल्प करने वालों को रिस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं और लोगों की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली में जो शनि का दुष्प्रभाव है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब लेबर क्लास शनि देव हैं, जब आप इनको इज्जत दे रहे हैं तो आप शनि भगवान को भी इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो नेचुरली आपकी कुंडली में शनि के दुष्प्रभाव, मैं ये नहीं कहती देखिए एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है, पर धीरे धीरे आपको उनके बेटर रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। और देखिए साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसे आपने बात करी कि वो ऐसा क्या करें। देखिए मैं, सावन शुरू हो चुका है, 11 जुलाई से हमारा सावन शुरू हुआ है और हम भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा मानते हैं। सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें जल चढ़ाते हैं, उनको पूजते हैं। देखिए जो शनि देव हैं, उनके भी जो स्वामी हैं, वो अगर किसी को मानते हैं तो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं। भगवान भोलेनाथ के आगे वो बिल्कुल नतमस्तक हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बहुत ही अच्छी रेमेडी देना चाहूंगी। अगर जो लोग कर सकें, देखिए अगर श्रद्धा भाव से कर सकें तो जरूर करें, क्योंकि देखिए उपाय काम ही तभी करता है जब आप में, आपके अंदर उसका करने का बिलीव हो। अगर आप उसको श्रद्धा भाव और बिलीव से नहीं कर रहे हैं तो वो एक आम सी चीज है, वो फिर आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो जो लोग कर सकें वो सावन में जो भी पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं या पहले शनिवार से शुरू कर सकते हैं, सोमवार और शनिवार को वो जल लें, जल में काले तिल डालें और काले तिल डालकर फिर उसके बाद वो शिवलिंग पर अर्पित करें। देखिए ये एक ऐसा उपाय है कि जो, क्योंकि देखिए उस समय आप, जिस समय आप जल चढ़ा रहे हैं, उस समय आप अपने कर्मास के लिए, अपनी चीजों के लिए, वक्री स्थिति जो शनि की बनी हुई है उसके लिए आप अपने मन में, आप अपने भगवान को, भोलेनाथ को माफी मांग सकते हैं, अपने कर्मास के लिए माफी मांग सकते हैं। आप उन्हें बताएं कि जी हाँ, मेरे से ये कुछ चीजें रही या मेरे से कुछ चीजें हुई हैं, पर आज मुझे उन चीजों का पश्चाताप है और आप मुझे शनि देव के इस प्रकोप से बचाएं। बहुत ही अच्छा उपाय है, जो लोग कर सके पूरा सावन इस उपाय को करें। देखिए काले तिल में जब आप शिवलिंग पर यह चढ़ा रहे हैं, ये आपके शिव भगवान को भी प्रसन्न कर रहा है, साथ ही शनि देव के लिए भी बहुत अच्छी पावरफुल रेमेडी है। कोई भी शख्स अगर शनि को प्रसन्न करने के लिए कोई भी रेमेडी कर रहा है, आई एम श्योर मेरे कुछ व्यूअर्स होंगे जो शनि मंदिर जाते होंगे, शनि देव की परिक्रमा करते होंगे, काले वस्त्रों का दान करते होंगे, तो मुझे ये बताइए ये जो रेमेडीज़ हैं ये हम कब तक लगातार करते रहते हैं जो हमें उसका फल दिखाई देना शुरू हो जाता है? मेरी जो चिंता है या आर्थिक तंगी है, अगर किसी ज्योतिषी के बताए उपाय को मैंने करना शुरू किया तो पूरे श्रद्धा भाव के साथ कितना थम के बैठना होगा कि जी 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 5 महीना बीत गया, रिजल्ट कब दिखना शुरू होता है? जी देखिए, मैं जो हमारे जितने भी उपाय हैं, रेमेडीज हैं, मैं उनको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कनेक्ट करके देखती हूँ। मैं खुद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जैसे आपने कहा कि कितना समय,
देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर हम देखते हैं तो किसी भी चीज को करने में, किसी भी चीज को आदत डालने में, किसी भी आदत को छुड़ाने में 21 दिन या फिर 27 दिन, यह वो समय पीरियड होता है कि जब आप इस किसी भी कार्य को, किसी रेमेडी को आप श्रद्धा भाव से लगातार इतने दिन करते हैं, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे, देखिए आज अगर आप बीज डालेंगे अगले दिन पेड़ नहीं उगाएगा, आप समझ रहे हैं ना। सो धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। बट फिर भी मैं कहना चाहूंगी, देखिए शालिनी जी, होता क्या है कि अगर आज हम ये एक्सपेक्ट करें कि मैंने 21 दिन ये अपना रेमेडी कर लिया और या 27 दिन ये रेमेडी कर लिया है तो अब मुझे कल से फल मिलने लग जाएंगे, देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि देखिए आपने 21 दिन के लिए तो अपना विश्वास बना के रखा। देखिए शायद टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट फिर भी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हमारे शास्त्रों में उपाय कहीं है ही नहीं। अगर हम अपने पुराण देखिए मंत्रास की चैंटिंग, मंत्रास दिए हुए हैं, बीज मंत्र दिए हुए हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, जो हमें रिजल्ट्स देते हैं। बट अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो रेमेडीज कहीं नहीं है, ये हमारे द्वारा मैन मेड हैं, बनाए हुए हमारे उपाय हैं कि जिनसे हमारा बिलीव हमारे भगवान में, हमारे उन पर्टिकुलर ग्रहों के साथ जुड़ सके। जब आप, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करके देखती हूँ, जब आप किसी भी उपाय को अपने बिलीव के साथ करते हैं, सपोज आप कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, आप पीपल पर जल चढ़ाने गए और आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो उस समय जो आपके शब्द, जो आपकी मंत्राज आपके मुंह से निकल रहे हैं, जो यूनिवर्स में जा रहे हैं, वो उस ग्रह के निमित्त होकर आप प्रे कर रहे हैं, उस ग्रह के निमित्त होकर आप सॉरी मांग रहे हैं, या आप अपने ग्रह को एक्टिवेट कर रहे हैं कि देखिए मेरे से ये गलती हुई है, मैं आज अपने विश्वास के साथ इस रेमेडी को कर रहा हूं, कृपया मेरे को इसका फल दीजिए। जो भी चीजें यूनिवर्स में जाती हैं, पॉजिटिव वे में जाती हैं, वो ही आपको रिटर्न बैक होती है। सो आज आप यूनिवर्स से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपको एक ही दिन में या 21 दिन में फल देना शुरू कर देंगे, नहीं। किसी भी उपाय को आदत बनाइए, अपने अंदर इतना ले आए कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि चाहे ये 21 दिन हो, 31 दिन हो, 51 दिन हो, पर मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आज अगर मैं इस रेमेडी को कर रही हूं या कर रहा हूं, मैं अपनी उस डिवाइन पावर से या उस यूनिवर्स से अगर इस चीज को मांग रहा हूं तो ये मुझे मिलेगी ही। ऑब्स्टेकल आ सकते हैं लाइफ में, उस ड्यूरिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं, हो सकता है बहुत बार लोग उपाय ही ना करने जा पाए, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये सब आपके टेस्ट हैं, ये सब आपकी परीक्षाएं हैं। और देखिए भगवान कभी भी, वो जो डिवाइन पावर है, अपने, कई लोग कहते हैं ना, वहम पाल लेते हैं कि हमने ये 2 दिन हमारे छूट गए तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। कोई भी जो माता पिता है ना, जो डिवाइन पावर है, वो अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं। ये वहम से मेरे को एक सवाल याद आया कि ये कहा जाता है कि शनिवार के दिन तेल मत खरीदो, नहीं तो शनि नाराज़ हो जाएंगे। शनिवार को लोहा मत खरीदो, शनिवार को काली कोई भी वस्तु मत खरीदो। इन सब से शनि बुरे प्रभाव देते हैं या नाराज़ हो जाते हैं। तो ये क्या वहम है या ये असलियत है? जी बिल्कुल वहम है। देखिए नेगेटिव इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। वो होता क्या है, अगर किसी की कुंडली में सपोज, क्योंकि शनि से हम काले रंग को कनेक्ट करके देखते हैं, अगर किसी की कुंडली में शनि नीच अवस्था में बैठ गए हैं, खराब स्थिति में बैठ गए हैं, तो ऐसे में काला रंग का कोई कपड़ा खरीदना या लोहा, देखिए लोहे की बात हुई कि लोहा भारी होता है ना। सो अगर आप किसी का कुछ सेकंड हैंड ले रहे हो और आपकी, मान लीजिए किसी ने सेकंड हैंड कार ले ली, सैटरडे के दिन ले ली, और उसकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं बनी हुई है, उस कंडीशन में उस कंडीशन में वो बिल्कुल उसको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। हो सकता है वो कार, वो अदर पर्सन की वाइब्स भी उसको सूट ना करे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अदरवाइज ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन ये शनिवार को नहीं करके रविवार को लेंगे तो वाइब सूट करेगी? नहीं करेगी। अच्छा, नहीं करेगी। मैं आपको वही उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि देखिए डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। सिर्फ देखिए किसी को भी ना अपने मन में वहम नहीं पालना है, जो आपने कहा
कि अगर हमने शनिवार को ये कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। देखिए जो हमारा एंशियंट टाइम था, हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें डालने के लिए, हमें कुछ अच्छे, कहते हैं ना, कुछ अच्छे रूटीन, एक अच्छी डेली लाइफस्टाइल देने के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ चीजें बनाई, कुछ चीजें मेंटेन की। आज लोग उसको मिथ के तरीके से देखने लगे हैं कि कहते हैं कि शाम के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। देखिए रीजन होता था, पहले के समय गांवों में लाइट्स नहीं होती थी। अगर उस समय में आप खुद सोचिए, अगर शाम के समय में कोई व्यक्ति अगर अपने नेल्स कट करेगा, हो सकता है वो अपनी फिंगर भी कट कर ले, हो सकता है उसको ज्यादा चोट लग जाए। तो लोगों ने जो ज्ञान की चीजें थी, ज्ञान तो छोड़ दिया, पर उसको अपने आप जोड़ तोड़ के, तोड़ मरोड़ के उन्होंने उसको मिथ की तरह अपनी आने वाली जनरेशन को भी दे दिया। तो शनिदेव का इससे कोई लेना देना है नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो ऊपर से बिल्कुल बैठ भी के नहीं ये है। कभी नहीं देख रहे कभी नहीं कि देख आप रहे हैं। शनिवार के दिन अगर खरीदने निकले तो कौन सा सामान खरीद के लाएं। अच्छा, तेल खरीद के ले आए, मैं नाराज हो गया। हाँ, ऐसा नहीं होता है। शनिदेव ऐसे कभी नाराज नहीं होते हैं। पर अगर आप किसी को देखिए बेइज्जत कर रहे हैं, आप किसी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार, गंदी भाषा, किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति को, क्योंकि देखिए शनि जो है, शनि एक वृद्ध ग्रह है, वृद्धावस्था को भी शनि दिखाते हैं। अगर किसी आप ऐसे वृद्ध व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, आपने, बहुत से लोग हैं, बहुत सारी चीजें आजकल हम देखते हैं, अगर आपने अपने वृद्ध पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और आपको उनका ध्यान ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन में, मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी कुंडली में शनि आपको कभी अच्छे फल देगा, कभी नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक्चुअली वही कर रहे हो जो आप करके आए हो। इंप्रूवमेंट तो आपने की ही नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो शनि, जैसा कि कहा, तेल, काला कपड़ा और ये सब चीजें नहीं। देखिए उसका दान करना शुभ माना जाता है कि हम एक शनि ग्रह से रिलेट करके हम एक उनको प्रसन्न करने के लिए एक दान कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं। शनिवार को ही तेल खरीद के और शनिवार को दान किया जा सकता है, इसका मतलब नहीं। देखिए मैं इस चीज में ये बिलीव करती हूँ कि अगर आपके पास देखिए उपाय, मैंने वही कहा कि वो उपाय करिए जिससे किसी की हेल्प हो। आप खरीदना, देखिए मैं उस चीज को इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि अगर किसी की कुंडली में खराब स्थिति होगी, क्योंकि हम सरसों के तेल को शनि से रिलेट करके देखते हैं, शनि नाराज नहीं हो रहे हैं। यहां पर हम कहीं कहीं देखिए अलग अलग, कहते हैं ना कि मिसकंसेप्शन है, थोड़े थोड़े मिसकंसेप्शन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी को भी मैं नहीं कहूंगी, देखिए हर किसी इंडिविजुअल को नहीं पता उसकी कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति बनी हुई है। पर जी हाँ, ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि आपने शनिवार को तेल खरीदा तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप दान, अगर आपके पास है, आप दान कर सकते हैं। बाहर के बाहर आपने खरीदा, आपने शनिदेव को तेल चढ़ा दिया, दैट्स ओके। पर अगर आप उसी चीज को आप इस तरीके से अपने मन में धारणा बना लें कि हाँ अब तो मेरे साथ ये, पर जैसा कि मैंने कहा कि किसी का लिया हुआ, जैसे कि मैंने सेकेंड हैंड व्हीकल की बात करी, क्योंकि उसके साथ उस व्यक्ति के ग्रह भी काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता उसका बर्थ चार्ट कैसा था, हमें नहीं पता उसके लाइफ में क्या चल रहा था, उसकी वाइब्स क्या थी। तो ये बिल्कुल मान्यता है, ये माना जाता है कि अगर आप किसी का ऐसा यूज की हुई चीज शनि की महादशा में, शनि की 7.5 में, शनि के पीरियड में, शनिवार को अगर आप लेकर आते हैं तो यस, वो आपको बैड इफेक्ट देता है। पर अगर आप ऐसा कुछ खरीद के बाहर दान कर रहे हैं तो उसका कोई ऐसा खराब रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। शनि के मंत्रों की चैंटिंग वाला उपाय आप किन लोगों को बताती हैं, ये पहली बात। और क्या अगर चैंटिंग बिल्कुल ठीक ढंग से ना की जाए, शब्दों का उच्चारण अगर सही ना हो, तो क्या उससे और लेने के देने पड़ जाते हैं? देखिए क्या होता है शालिनी जी, जैसे कि हमने अभी हमने बात करी कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं, है ना, शनि पीड़ित हैं, शनि अस्त हो गए, शनि नीच के बैठे हैं, या पाप ग्रहों की भी उन पे दृष्टि है, और कुंडली के और चार्ट्स में भी, नवांश में भी और चार्ट्स में भी अगर हम देखें, अगर शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, मारक भाव में बैठ गए हैं, तो ऐसे में यह गाइडेंस दी जाती है कि आप शनि के बीज मंत्र का जाप करें। जैसा कि मैंने कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मैं कनेक्ट करती हूँ। जब जैसे जैसे आप इन मंत्रास को चैंटिंग करते हैं, बेसिकली देखिए मंत्रास जो होते हैं, जो बीज मंत्र हैं, ये सिद्ध मंत्र हैं। सो इनके ऑलरेडी इनकी इतनी पावर होती है कि जब आप इनको चैंट कर रहे हैं
ये यूनिवर्स में जाते हैं, सो ये आपको रिजल्ट देते हैं। तो वो उसी कंडीशन में दिया जाता है जब किसी का शनि खराब अवस्था में हो, किसी की शनि की 7.5 का पीरियड चल रहा हो। अब जैसा कि आपने कहा कि क्या इनको अगर हम गलत प्रोनाउंस करते हैं या गलत, तो उस तरीके से क्या बैड रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल, आपने देखिए सही क्वेश्चन किया है, और मैं कहना चाहूंगी कि यदि अगर आप मंत्र कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से करिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि शनि खराब रिजल्ट देंगे, शनि आपको दुख देंगे, या कोई भी ग्रह आपको दुख देगा, नहीं। पर अगर कहते हैं ना कि अगर आप अपने भगवान को पूज रहे हैं तो श्रद्धा भाव के साथ पूजिए। अगर आप आधी अधूरी चीजें कर रहे हैं, गलत चैंटिंग कर रहे हैं, बुरा प्रभाव नहीं करूंगी पर कहूंगी, पर उसको करने का कोई फायदा नहीं है। अगर चैंटिंग ही सही वे में नहीं हो रही है तो आप अपने ईष्ट को या आप अपने भगवान को या आप उन ग्रहों के फिर निमित्त नहीं जा पा रहे हैं। सो उनको चैंटिंग करना सही ये से जरूरी है। शनिवार को ही शनि की पूजा का जो विधान है, मैं चाहती हूँ थोड़ा आप इसको भी समझाइए, क्योंकि हम एक तरफ तो शनि को देव मानते हैं, देवता मानते हैं, देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं, दूसरी तरफ हम उन्हें सिर्फ शनिवार को ही पूजते हैं, जबकि भगवान को पूजने का तो कोई दिन नहीं होता है। आप कभी भी कृष्ण की पूजा कर सकती हैं, आप दुर्गा जी की कभी भी पूजा कर सकती हैं। फिर वो क्या वजह है कि शनि को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए खास दिन निर्धारित है? अब उसी दिन लोग क्या करते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं अल्कोहल नहीं लूंगा, लेकिन बाकी दिन वो शनि से डरते नहीं है। तो ये शनि का शनिवार से क्या जुड़ाव है, ताल्लुक है, जरा वो बताइए आप। जी, देखिए, ये क्या है कि जब हमारे जो डिवाइन पावर हैं, या अगर आप हमारे शास्त्रों में भी देखोगे तो भगवान ने ये कुछ दिन निर्धारित किए, उसके बाद नॉट दिन नहीं कहूंगी, एक समय निर्धारित किया कि एक आम जो हम लोग हैं, हमें एक पूजा का विधि विधान आना चाहिए। एक हमें उससे ज्ञान मिलता है कि हमें अपना कुछ समय भगवान को या स्पिरिचुअल लेवल पे भी देना चाहिए। उसके बाद ये जो डेज हैं, ये भगवान के द्वारा या किसी शास्त्र के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये हम लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं। मिथ नहीं कहूंगी, पर फिर भी ये कहूंगी कि हर दिन के लिए एक ईष्ट को निर्धारित कर दिया गया है। इट्स अ काइंड ऑफ स्टडीज, इट्स अ काइंड ऑफ नॉलेज, आप कह सकते हो। कि हम कहते हैं कि देखिए, बृहस्पतिवार के लिए हम गुरुदेव को इष्ट मानते हैं, या हम कहते हैं कि सोमवार के लिए हम सूर्य देव को इष्ट मानते हैं। तो अगर हम उस पर्टिकुलर डे पे उन भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, तो उसका हमें ज्यादा फल मिलता है। पर ऐसा नहीं है जो कि आपने क्वेश्चन किया कि लोग कहते हैं कि देखिए, हम शनिवार को हम नॉनवेज नहीं खाएंगे या ड्रिंक नहीं करेंगे तो हमारी चीजें सही हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप शनि देव को मान रहे हैं या किसी भी ग्रह को आप मान रहे हैं और आप कह रहे हैं सिर्फ हम उस दिन ना करके और बाकी के दिन आप कुछ मर्जी करते रहो, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ग्रहों का बुरा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। शनि कहते हैं कि आप स्त्रियों का सम्मान करें। आपने शनिवार को तो स्त्रियों का सम्मान कर लिया, और अदर डेज अगर आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं या रिस्पेक्टफुल या पेश नहीं आते हैं, तो शनि देव का बुरा प्रभाव मिलने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। शनि देव को नॉनवेज, ड्रिंक्स, ये सब चीजें पूज्य नहीं है या पसंद नहीं है, आप ये कह लीजिए। तो शनिवार को तो हमने कहा कि हम नहीं करते हैं, हमें पसंद नहीं है, या हम भगवान को मान रहे हैं या हम मंदिर जा रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं, और अदर डेज में आप कर रहे हो, तो आप भगवान से या शनि देव से ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपको उन चीजों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश कीजिए, देखिए, हर किसी को एक परिवर्तन लाने में, एक चेंज लाने में थोड़ा समय लगता है। कोशिश कीजिए कि आप उन चीजों को अपने अंदर लाएं, उन आदतों को अपने अंदर लाएं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि किसी भी उपाय को सिर्फ फल की चिंता से किसी भी उपाय को सिर्फ जो फल की उपेक्षा करके ना करें कि हाँ हमें ये फल चाहिए इसलिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। आप उन आदतों को अपने अंदर लेकर आए। आप कोशिश करें कि अगर, देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा नॉनवेज और शराब, इन चीजों की आदत होती है। आप वीकडेज में लेते हैं, अदर डेज में लेते हैं, उनको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि सिर्फ शनिवार के दिन नहीं खाया और दिन खाया तो चल जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो कुछ आदतों को आपको अपने अंदर सुधार लाना होता है। मेरे वो व्यूवर जो शनि के वक्री होने से थोड़ा परेशान हो गए हैं, या जिन्हें शनि पहले ही नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे,
अब और ज़्यादा देना शुरू कर दिया है, उनके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि शनि को प्रसन्न करना क्या आसान होता है या कठिन होता है? नहीं नहीं, बहुत आसान होता है। देखिए, हमें लगता है कि हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं या हम कष्ट देख रहे हैं, पर अगर वही मैं हमेशा से कहती हूँ, अगर हम श्रद्धा भाव से, अगर हम पूजते हैं, अगर हम मानते हैं, अगर हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो जरूर प्रसन्न होते हैं। जैसे अगर अभी मैं मीन राशि की बात करूँ, तो मीन राशि में अभी शनि का जो गोचर चल रहा है, तो ये मीन राशि वाले जातकों को काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। उनको दुखी भी कर सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, कामों में डिले दिखा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत बार एक रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए एक तरीके से डिटैचमेंट का भी ये कारक है। केतु को भी माना गया है, पर शनि भी कहीं ना कहीं सेपरेशन देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं, तो रिलेशनशिप को भी ये अफेक्ट कर सकता है। सो बेसिकली देखा जाए तो अब जैसे मान लीजिए अभी हमने मेष लगन की बात करी, तो मेष लगन वालों के द्वादश में अब ये गोचर कर रहे हैं, तो ये उनके खर्चों को बढ़ा रहे हैं, उनके नुकसान को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। मेष राशि पर ऑलरेडी शनि की साढ़े सती का जो फर्स्ट फेज है वो शुरू हो चुका है। 29 मई को जो शनि का ट्रांजिट हुआ था, उसके बाद से यह जो गोचर है वह मेष राशि में शुरू हो चुका है। तो ये शनि का वक्री होना, ये शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को बहुत इफेक्ट कर सकता है, कर्क राशि वालों को इफेक्ट कर सकता है। सो बेसिकली ये है कि लोग समझें कि ये हमारा टेस्ट का पीरियड है और हमें भगवान में, अपने शनि देव में बिना आस्था कम किए अपने विश्वास को बनाए रखें। आई नो, देखिए जो मैं कह रही हूँ वो इजी नहीं है, क्योंकि जब भी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, टर्बुलेंस आती है, वो इंसान हिल जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने पर कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की आस्था भी हिलती है, पर फिर भी मेरी गाइडेंस यही है कि अपनी आस्था को डगमगाने ना दें। यही आपका टेस्ट पीरियड होता है, यही वो पीरियड होता है जब वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। आपका मेरे प्रति विश्वास तो, यानी कि शनि देव के प्रति विश्वास तो नहीं हिल रहा है। और जब जब आप शनि देव को पूजते हैं, देखिए जैसा कि मैंने उच्च स्थिति के शनि की बात करी थी, तो देने वाले भी शनि ग्रह ही हैं। अगर जब वो आपसे प्रसन्न होते हैं, उनका वो कष्ट का समय तो आपको भोगना होगा। हो सकता है आप उनकी जिस साधना से, जिस तरह से आप उन्हें पूज रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, उसका उतना नेगेटिव रिजल्ट आपको ना मिले। आप अपनी आदतों में सुधार करें, लेबर क्लास के साथ अच्छे रहें, लेडीज को रिस्पेक्ट करें, गलत नजर से ना देखें। जी हाँ, ये भी शनि का एक बहुत बड़ा कारक है कि लेडीज को गलत दृष्टि से ना देखें। अगर आप कुछ अच्छाइयां अपने अंदर लेकर आते हैं, तो हो सकता है शनि का उतना खराब प्रभाव आपको ना मिले। एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ, क्योंकि पहले जब मैं शनि के वक्री होने पर आपसे चर्चा कर रही थी, तो आपने उस वक्त ये समझाया था कि कोई भी ग्रह पीछे चलना शुरू नहीं कर देता है। हम जब उसे देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि वो ग्रह पीछे आ रहा है। तो अगर ग्रह उल्टा चलना शुरू नहीं करते, पीछे चलना शुरू नहीं करते, तो फिर क्या वजह है कि राशि परिवर्तन हो जाता है? ये क्या वजह है कि वो ग्रह जिस राशि में होता है उससे एक राशि वो पीछे चला जाता है? जी देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर वो कुछ डिग्रीज का ही डिफरेंस होता है। मैं इस चीज को ये नहीं मानती कि, क्योंकि देखिए अगर जब हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो उसमें हमें यही बताया जाता है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि जो ग्रह हैं कभी भी पीछे चलना शुरू नहीं करते हैं। कुछ डिग्रीज का, सिर्फ कुछ माइनर डिग्रीज का डिफरेंस आने की वजह से राशि परिवर्तन तो हो जाता है, पर उसका वो पूरा प्रभाव उस राशि के लिए नहीं होता है। उसकी जो वक्र अवस्था है, वो जिस राशि में गोचर कर रहा है उसी पर ही सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। जहां डिग्री डिफरेंस करके वो आ रहा है वहां भी करेगा, पर वहां हार्डली 10 to 20% करेगा। बट अगर जो मेजर डिफरेंस जो दिखेगा, मेजर डिफरेंस उसकी गोचर, जिसमें उसका अभी जो करंट गोचर चल रहा है, उसी में ही मिलता है। अब मुझे ये भी आप बताइए कि शनि सबसे ज़्यादा क्या प्रभाव डालता है? ये वजह है कि हम उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं, या शनि के अलावा कोई दूसरा ग्रह भी है आपकी नज़र में जो उतना ही प्रभावशाली है कि वो जब राशि परिवर्तन करे तो हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाए या बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दे, या सबसे ऊपर टॉप पर आप शनि को ही देखती हैं? देखिए, जो अगर हम वार्षिक गोचर, वार्षिक राशिफल
अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो जो मेन ग्रह देखे जाते हैं वो हमारा शनि ग्रह है, गुरु ग्रह है, क्योंकि अगर आप देखिए साइज में भी आप देखें तो जुपिटर बहुत बड़ा ग्रह है। सो अगर हम साइंटिफिकली भी चीजों को देखते हैं तो इन ग्रहों का, राहु केतु कहने को छाया ग्रह हैं, पर इनका भी प्रभाव, इनका भी राशि परिवर्तन किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। जब जब शनि और गुरु का दोहरा गोचर किसी भाव पर एक साथ गोचर करता है तो वो उस भाव के होने वाले कारक यानी उस भाव में होने वाली चीजों के प्रोमिसेस को दिखाता है। वो नेगेटिव वे में है तो वो नेगेटिव चीजों को करेगा ही करेगा। वो पॉजिटिव वे में है, मान लीजिए हम कहते हैं किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, अब उसके सप्तम पे, उसके पंचम पे, इस तरीके के भाव पे अगर मान लीजिए शनि और गुरु का गहरा गोचर, शनि और गुरु का दोहरा गोचर आ रहा है, उसी तरह की दशाएं भी उसको मिल रही हैं, सप्तम भाव भी पीड़ित नहीं है, तो ऐसे में उस लड़की की शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये दोहरा गोचर भी प्रॉमिस देता है कि उसका वो जो पर्टिकुलर काम है वो होगा। सो जो आपने क्वेश्चन किया, क्या मैं शनि को ही सबसे ऊपर मानती हूं? नहीं। देखिए, शनि का अपना नेचर है, गुरु का अपना नेचर है। जहां शनि वक्री हो रहे हैं, शनि की जिस जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है वहां वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जिस भाव में बैठे हैं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पर गुरु का राशि परिवर्तन भी, क्योंकि देखिए गुरु एक शुभ ग्रह है, ऑस्पिशियस प्लैनेट है, गाइडेंस देते हैं। जितनी उनके अंदर कहते हैं ना कि शुभता है, वो अपने गाइड, आप गुरु को देखिए टीचर की तरह देख सकते हैं, एक गाइडेंस, जैसे जो गाइडेंस देते हैं उनकी तरह देख सकते हैं। तो कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स का कभी बुरा नहीं चाहती है, वो उनको एक अच्छी शिक्षा देती है। उसी तरीके से गुरु भी व्यक्ति के लाइफ में बहुत ही अच्छे बदलाव भी लेकर आते हैं। गुरु की जहां जहां दृष्टि पड़ती है उस भाव को भी वो एक्टिवेट करते हैं, उस भाव के अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। तो अगर गुरु शनि वक्री स्थिति में है, शनि वक्र का प्रभाव देंगे, तो वहीं गुरु भी कहीं ना कहीं आके चीजों को संभाल लेंगे। और जैसा कि आपने, अगेन मैं कहूंगी कि क्या शनि ही सबसे ज्यादा बुरा करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा कि जिसकी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा नेगेटिव वे में प्रभावित होगा और उसे उस समय में उसकी करंट महादशा मिल जाए या फिर गोचर ऐसा मिल जाए, तो वो उस टाइम पे उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, राहु कहने को छाया ग्रह है पर सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य देखिए सभी ग्रहों को रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, पूरे जग को वो प्रकाशमय कर देते हैं, पर सूर्य को ग्रहण लगाने वाले केवल राहु हैं। तो राहु वो ताकत रखते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत उथल पुथल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, ये सब चीजें लेकर आते हैं, बशर्ते वो उनकी कुंडली में खराब स्थिति में होगा। तो अगर राहु ही अच्छी स्थिति में बैठ गया तो राहु भी अच्छे खासे बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, बहुत देखिए कहते हैं ना, सोशल मीडिया जितना हमारा बॉलीवुड है, राहु अभिनय है, राहु एक्टिंग है, मीडिया में लाने वाला जितना हमारा आज की डेट में सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब कुछ राहु है। तो राहु डिपेंड करता है, कोई भी ग्रह डिपेंड करता है किसी की कुंडली में कैसा बैठा है, उसके फल वो उसको देता है। तृतीय भाव में राहु अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठ जाए, अदर प्लैनेटरी पोजीशन भी अच्छी बने, तो ऐसे व्यक्ति को, मिस्टर विराट कोहली की कुंडली में भी 3rd हाउस में राहु बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बनने से नहीं रोक सकता। सो इट डिपेंड्स कि कौन से भाव में कैसी ग्रह स्थिति बन रही है। और अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है वो शनि से भी ज्यादा बुरा कर दें। कहने को शनि भी अगर किसी की कुंडली में अच्छे नहीं है, अष्टम भाव से संबंध कर रहे हैं, 6ठे भाव से संबंध कर रहे हैं, किसी भी ऐसे 12th हाउस से संबंध बना रहे हैं, चंद्र शनि का विष योग बन रहा है, राहु शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये भी एक्सीडेंटल योग दे देते हैं। उसी तरीके से राहु भी अपने दशा पीरियड में अगर अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, नीच के हैं या किसी ऐसे भाव में, किसी नेगेटिव भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकते हैं।
पर साथ में और सिचुएशंस और कंडीशंस भी होनी चाहिए। अब एक आखिरी सवाल आपसे मैं नेहा जी पूछ रही हूँ। जैसे हम ये सुनते हैं कि शुक्र आपको वैभव दिलाता है, विलासिता वाला ग्रह है, गुरु आपको ज्ञान देते हैं। अगर मैं शनि के बारे में बात करूँ तो शनि के अच्छे या बुरे होने पर सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है? जी, देखिए अब अगर जैसे अपने शनि के लिए पूछा, कार्य क्षेत्र, जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, ये सारा शनि के अंडर आता है। अब ये डिपेंड, अगेन वही देखिए मैंने कहा ना कि डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की कुंडली में कौन से भाव में बैठा है, कहाँ देख रहा है। शनि सबसे ज्यादा बिजनेस, जो बिजनेस क्लास लोग हैं या जो लेबर क्लास लोग हैं, देखिए मिडिल लेवल जो हमारी मिडिल क्लास होती है उसको भी इफेक्ट करता है। आई एम नॉट सेइंग कि उनको इफेक्ट नहीं करेगा, पर उनकी कुंडली में पोजीशन कैसी है। अपर क्लास मैंने इसलिए कहा क्योंकि राजा बनाने वाले भी शनिदेव ही हैं। अगर किसी की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठ गए तो वो व्यक्ति को राजा, एंटरप्रेन्योर भी बनाते हैं। बिजनेस लाइन में ले जाने वाले, बिजनेस टाइकून बनाने वाले, बड़ी बड़ी जितनी भी लोहा, सारा जितना लोहा है वो शनिदेव के अंडर आता है। तो लोहे की फैक्ट्रीज, लोहे की इंडस्ट्रीज, स्टील, ये सब कुछ शनि के अंडर है। तो ये जब वक्री, अभी जैसे कि मैंने कहा अभी वक्री हो रहे हैं, तो काफी ज्यादा लोगों को सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। अब मैंने कहा निर्धन, जो कि गरीब हैं, लोअर लेवल पे जो लोग आ जाते हैं, अगर उनकी कुंडली में शनि, देखिए एक्चुअली उनकी कुंडली में भी शनि कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं खराब अवस्था में है। इस वजह से भी उनको बहुत ज्यादा निर्धनता, और भी योग होते हैं साथ में, पर बहुत ज्यादा गरीबी देने वाले भी शनि ग्रह हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे अपर मिडिल क्लास और लोअर लेवल क्लास को बहुत हिट करता है। बट अगेन सबके लिए बहुत जरूरी होता है सबसे पहले अपना एज एन इंडिविजुअल बर्थ चार्ट दिखाना। बर्थ चार्ट के बिना कोई भी प्रेडिक्शन करना, मैं बहुत सी प्रेडिक्शन सुनती हूं और मैं बस सुनती ही रह जाती हूं, क्योंकि देखिए किसी के भी बर्थ चार्ट के बिना अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आधी अधूरी प्रेडिक्शन है। गोचर की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा वर्ल्ड वाइड या मास लेवल पे जाता है, पर अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हमें उसका बर्थ चार्ट जरूर चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नेहा जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने शनि के बारे में ये जितनी बातें विस्तार से बताई हैं उससे जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें शनि को समझने में और मदद मिलेगी। बहुत सी भ्रांतियाँ भी आज के एपिसोड में हमने दूर की हैं। बहुत शुक्रिया शनि को इतने प्यारे ढंग से हमें समझाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।